नमस्कार, मैं अंजू शर्मा जीवन दर्शन में एक बार फिर से आपके समक्ष स्टोरी टाइम में। आज स्टोरी टाइम में मैं आपको 2-3 वाकया कुछ बताऊंगी, स्टोरी भी बताऊंगी और अपनी कविता भी सुनाऊंगी अपनी लिखी हुई। स्टोरी तो राजा रानी से संबंधित ही है, पुरानी। एक्चुअली जब जैसे गर्मी की छुट्टी चलती हैं तो हमें भी याद आ जाता है दादी नानी की कहानियाँ, और वो सब याद आती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे क्रोधित होना। तो काफ़ी साल पहले मैंने आपको बताया कि मेरे कुछ पन्नों पे मेरी कुछ कविताएं हैं। तो एक जब बच्चे जिद करने लगते हैं या बड़ों को भी क्रोध आ जाता है। क्रोध एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य का शत्रु है। कि मैंने जीवन दर्शन में अपना जो एक आपने देखा होगा, जीवन दर्शन के बीच में एक लोगो मैंने बनाया हुआ है, बनाया हुआ नहीं है, मैंने लगाया हुआ है उसको। उसमें है कि अपना हमारा जो अनकंट्रोलेबल माइंड है ना, वो हमारा सबसे बड़ा एनिमी है, शत्रु है। तो यानी जब हमें माइंड से हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, क्रोध हो जाता है, तो सबसे बड़े दुश्मन तो हम अपने आप हो जाते हैं अपने। तो उसके लिए मैंने जब मैं अपने पन्ने देख रही थी आज सुनाने के लिए, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक क्रोध के ऊपर ही एक पुरानी मैंने एक कविता लिखी थी। एक राजा की कोई जो कहानी थी, उसको छोटी सी कविताओं की लाइनों में मैंने अपने बनाया हुआ है। उसके क्रोध की कहानी बताऊंगी। साथ ही मैं बताऊंगी कि आज मैं कहीं गई थी तो मैंने वहाँ क्या देखा और मैंने क्या सोचा, और फिर मैंने उसको किस तरह से सोचकर आखिरकार उसको अमल किया। क्योंकि इंसान ही है जो देखता है, उसको आकर्षित होता है। और मतलब यही होता है कि कहीं हम जा रहे हैं, कोई शॉपिंग कर रहे हैं, कोई चीज़ कर रहे हैं, उसको लेने की जिद हो गई हमारे दिमाग में। फिर हमारे समझ आता है कि हम कहाँ हैं, मतलब उसका क्या रिजल्ट है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको कविता बता देती हूँ। तो कुछ कविता की मैं कुछ लाइन बता देती हूँ जो सबके लिए ही है, बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए भी है, सभी के लिए है। तो क्रोध कविता का नाम है। देखो बच्चों, आज बताएं तुम्हें कहानी एक सुनाएं। बात है ये बहुत पुरानी, जब थी मेरी नानी की नानी, तब उनकी दादी ने उनको थी सुनाई ये कहानी। एक राजा था और एक रानी। राजा तो वीर बहुत था, पर शिकार का शौक उसे था। एक दिन करते हुए शिकार था राजा गया जंगल के पार। सेना पीछे छूट गई सारी, पर पीछा करने को हिरन का। राजा ने थी मन में ठानी, पर हिरन फुर से दौड़ गया। राजा राह को भटक गया। प्यास के मारे बुरा हाल था, पर पानी का अकाल वहां था। तभी नजर आया राजा को एक घड़े में भरा था पानी। राजा ने देखकर राहत पाई, सबसे पहले प्यास बुझाई। पर वो घड़ा था ऋषि मुनि का। कोई ऋषि मुनि जंगल में रहते थे, उनका वो घड़ा था। एक्चुअली ये कहानी बहुत पुरानी है, जिसके ऊपर मैंने छोटी सी कविता लिखी हुई है। जो जंगल में रहते थे, करके कठोर तपस्या, जिसमें शक्ति भारी अर्जित की थी, उनके मजबूत कंधों में उनकी सारी शक्ति भरी थी। ऋषि तपस्या करके इतनी ज़्यादा तेज उनके अंदर भरा हुआ था कि उनके कंधों में उनकी तपस्या की सारी शक्ति भरी हुई थी। क्रोधित होकर मुनिराज ऋषि राजा के ऊपर चिल्लाए। क्रोधित हो गए राजा को पानी पीता देखकर। क्यों पी लिया घड़े का पानी, क्यों पी लिया घड़े का पानी, आंखों से अंगारे बरसाए। करके प्रणाम ऋषि मुनि को विनती कर राजा झुक गए। करके प्रणाम ऋषि मुनि को विनती कर राजा झुक गए। करने को शांत क्रोध मुनि का, अपनी गलती स्वीकार किए। पर ऋषि ने एक न मानी। राजा ने बहुत कहा, उनको प्यास लगी थी, वो भटक गए, पर ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने उनकी बात को नहीं सुना। पर ऋषि ने एक न मानी, उनके ही क्रोध की अग्नि, फिर उनका ही जो क्रोध था ना अपने में, राजा तो छुप गए, लेकिन उनका जो क्रोध था, उनके ही क्रोध की अग्नि बिजली बनकर बाहर आई। बिजली बनकर बाहर आई, स्वयं ऋषि मुनि के कंधों से गिरकर
ऋषि मुनि पर छाई, कंधों से निकली और ऋषि मुनि पर ही गिर गई। भस्म हो गए तपस्वी खुद, तपस्वी खुद ही अपने क्रोध की अग्नि में भस्म हो गए। देखिए क्या वास्तविकता है। अपनी ही क्रोध की अग्नि में अपने ही क्रोध से हार गए। ऋषि मुनि जो इतने तपस्वी थे, इतनी तपस्या करके अपना तेज उन्होंने शक्ति भरी थी, सिर्फ वही काफी नहीं था, बाकी भी कुछ था जो उन्होंने नहीं किया था। शायद क्रोध के ऊपर वो नियंत्रण रखना उन्होंने शायद नहीं सीखा था। वो जो उनका शत्रु था ना, वो उनको ले डूबा। अपनी ही क्रोध की अग्नि में अपने ही क्रोध से हार गए, स्वयं अग्नि में स्वाहा हो गए। इसलिए बच्चों याद ये रखना, कभी भी तुम क्रोध ना करना। ये बच्चों के लिए ही नहीं, मैंने लिखी बच्चों के लिए है, पर ये सबके लिए ही है। क्रोध शत्रु है इंसान का, भस्म उसे कर देता है। क्रोधित होकर इंसान खुद अपना विवेक खो देता है। क्रोधित होकर इंसान खुद अपना विवेक खो देता है। कहते हैं कि एक मैंने पढ़ा था कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। कि हमेशा, इसलिए ये क्रोध के ऊपर मेरी एक छोटी सी कविता है जो मैंने कई सौ वर्ष पहले लिखी हुई थी। एक स्टोरी को ही मैंने अपने दिमाग में रखकर ये कविता बनाई थी। शायद आप लोगों ने भी अपने बचपन में या कहीं इसको पढ़ा होगा। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं आज कहाँ गई थी और मैंने क्या देखा। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या देखा। देखिए, अब मैं बताती हूँ कि जब मैं आई घर में और मैंने इतना खूबसूरत वहाँ पे जो परफ्यूम की बॉटल्स थी, वो इतनी खूबसूरत थी, इतनी सुंदर थी कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उनको लूँ, किसको लूँ, कौन सी लूँ, कैसे लूँ। और घर में आकर मैंने धमाल मचा दिया कि मैं जो हूँ ये सब मैं देखिए मैंने ये निकाल के बैठ गई बहुत सारी के इनको भरना है मुझे, और कौन कौन सा स्प्रे कहाँ कहाँ करना है, कैसे करना है। मुझे एक दिमाग के अंदर मेरे एक जैसे फितूर बैठ गया। मतलब हम पूजा करते हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाते हैं अपने घर के अंदर, खुशबूदार हम पूजा का धुनी रमाते हैं, कुछ फूलों से खुशबू बिखराते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन एक खुशबू एक ऐसी चीज़ है कि इंसान की जो ललक है ना, वो कभी नहीं भरती। हम हमेशा अपनी आँखों के लिए सुंदर चाहते हैं कि इसीलिए वो कहा गया ना, उसमें कहते हैं कि ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। तो एक सुंदर व्यक्ति निरंतर जो है ना, आनंद का वो होता है, स्रोत होता है। सुंदरता जो होती है, बहुत खूबसूरती जो होती है, वो आँखों को हमेशा आनंदित करती है। हम एंजॉय करते हैं उससे यहाँ, और हम अपनी इंद्रियों को यहाँ तक कि अपनी खुशबू जब सूंघते हैं, जब हम सूंघते हैं तो हम कितना आनंदित होते हैं, वो किसी भी की भी चीज़ की हो। तो जब मैंने ये सब देखा और मैंने उनको खंगाला, सब कुछ किया, तो फिर मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आई, जो मैंने आपको दिखाई है वही। कि फिर मैंने सोचा, मैंने जो अभी कुछ दिन पहले देखा था कि जब संगम में लोग गए तो वहाँ से उस वक्त का गंगा जल जो एक जिसमें अमृत बरस रहा था, खास करके वो जो एक समय था जिसमें लोग दूर दूर से देशों से आए और गंगा में स्नान किया, अमृत स्नान किया उस समय प्रयागराज में। और इतनी मुश्किलों से, बहुत मुश्किलों से लोगों ने वो आए और स्नान किया, सबको बाधाओं को पार करते हुए किया। आखिरकार कुछ तो उस आध्यात्मिकता के अंदर वास्तविकता होगी ही, जो हम इंसानों की समझ से बहुत परे भी है। तो आखिरकार फिर मेरे भी दिमाग के अंदर आया और मैंने फिर यही गंगा जल की बोतल को निकाला और इसी को ही मैंने घर के अंदर सबसे अच्छा मंदिर में रखा और देखा कि वाकई में ही एक ऐसी पवित्र चीज़ है कि सारे ये बने हुए जो भी इत्र हैं या परफ्यूम है, माना ये सब कुछ हमें सुगंधित देते हैं, वो करते हैं, लेकिन सत्यम शिवम सुंदरम जो मुझे याद आया ना, वो इस बोतल से आया। तो
फिर मैंने क्या किया कि इस बॉटल को लिया और साथ साथ फिर अपनी ये बड़ी वाली जो लाई हुई थी ना प्रयागराज से, इस बॉटल को लेकर उसमें भर दिया और मेरा मन एकदम शांत हो गया कि ये तो सब जो सांसारिक ये जो है ना, ये परफ्यूम वगैरह जो है ये सब तो चलती ही रहती हैं, लेकिन हमें इतना भ्रमित, इतना भटकना इसमें बेकार है। तो ये चीज़ तो एक तरफ हो गई। अब मैं आपको आगे की आपकी आज की जो स्टोरी है ना वो भी बताते हूँ। स्टोरी में भी कुछ आपको मैं बताऊँ इससे पहले स्टोरी तो मैं बता दूँ कि मेरी स्टोरी के अंदर ही एक क्वेश्चन छुपा हुआ है। पिछली बार भी मैंने पूछा था आपसे, जो पेपर का फोल्डिंग वाला पूछा था, फिर मैंने एक मैच बॉक्स का पूछा कि उसके अंदर आप कितनी चीज़ें रख सकते हैं, कितना छोटी से छोटी कितनी एक मैच बॉक्स में चीज़ें आ सकती हैं। उसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर मेरे पास अभी तक नहीं आए। वो एक अपनी मर्जी ही है कि आप कितनी छोटी से छोटी, एक खेल है, गेम है, जिसके पास फुर्सत है, बच्चे हैं या कोई हैं, आप बता सकते हैं। तो वो तो एक अलग चीज़ रही। अब मैं आज आपको आज की अपनी स्टोरी अब बताती हूँ। छुट्टियाँ चल रही हैं बच्चों की, वही नानी दादी की कहानियों वाला ही माहौल है, हमें भी वही आदत आती है। बचपन की सुनाई हुई कहानी है, आप लोगों ने भी सुनी होगी शायद, कि एक राजा थे और राजा की 3 लाडली बेटियां थी, राजकुमारियां थी। बहुत ही खूबसूरत थी तीनों और बड़ी मन्नतों के बाद राजा के यहाँ हुई थी। राजा और रानी उनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन तीनों इतनी खूबसूरती के साथ, जितनी खूबसूरत थी उतनी ही कोमल भी थी। अब कोमल क्या थी कि जब वो जैसे जैसे बड़ी होने लगी तो राजा को चिंता होने लगी उनके अंदर क्या दिक्कत थी। इतना ज़्यादा, देखिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोई भी चीज़ अधिकता से मतलब बेकार है, अधिकता हर चीज़ के अंदर बेकार है। तो क्या था कि तीनों जो राजकुमारियां थी, प्रिंसेस थी, उनमें से एक राजकुमारी को क्या था कि अगर फूल भी जोर से उसको लग जाए ना, उसको फूल चुभा दिया जाए, नहीं जोर से लग भी जाए, छू जाए, तो वो घायल हो जाती थी, उसको खून निकल आता था। अब इतनी कोमल थी, इतनी खूबसूरत थी। जो दूसरी राजकुमारी थी वो इतनी कोमल थी, इतनी खूबसूरत थी, इतनी कोमल थी साथ साथ कि वो अगर चांदनी आ जाए ना, चांदनी रात में वो निकल जाए, तो उसके चांदनी से भी उसके फफोले पड़ जाते थे, उसको छाले पड़ जाते थे बदन के ऊपर, वो चांदनी को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और इसके बाद जो तीसरी राजकुमारी थी, वो इतनी सेंसिटिव थी, इतनी कोमल थी कि अगर कहीं भी कुछ कूटने की आवाज़ उसके कानों में अगर आ जाती थी, या सूपे की बखार, जैसे सूप में चावल की खटखटाहट होती है, या कूटने कुछ भी अनाज कूटने की अगर आवाज़ होती थी, तो वो बेहोश हो जाती थी। अब वो तीनों राजकुमारियां इतनी कोमल थी, उनके अंदर ये इस तरह की कोमलता थी। अब राजा परेशान हो गए कि अब इनकी शादियां करनी है, किससे कैसे शादी होगी, मेरी तो बेटियां बहुत कोमल हैं, इनको कैसे रखा जाए। क्योंकि जिसको फूल चुभ जाता था, घायल हो जाती थी, उसको मखमली कपड़ों के अंदर रखा जाता था बिल्कुल एकदम, और तब वो सेफ रहती थी। और जो चांदनी वाली थी उसको चांदनी में नहीं ले जाते थे, उसको अंदर रखते थे चांदनी से, चांदनी रात में उसको बाहर नहीं निकलती थी। अब राजा ने मुनादी करा दी कि मुझे शादी करनी है अपनी बेटियों की, कोई भी मेरी बेटियों मतलब से अगर शादी करना चाहता हो तो वो आ जाए, इस तरीके से। तो एक राजकुमार बहुत बुद्धिमान थे, तो वो उन्होंने ठानी कि मैं देखने जाता हूँ, कि राजा साहब ने कहा आइए और मेरी तीनों बेटियों में से आपको जो पसंद हो आप उससे शादी कर सकते हैं। अब राजकुमार जो थे राजा के दरबार में, महाराजा के उसमें राज्य में आ गए, वो अपने राज्य से, और वहाँ ठहर गए। अब वो सबसे पहली जो उनकी बिटिया थी राजकुमारी, उसके साथ ठहरे, और जब उन्होंने उससे बात की तो उसको फूल दिया, और फूल जैसे ही उस राजकुमारी से टच हुआ थोड़ा सा,
कुछ हुआ तो फूल के टच होने से राजकुमारी घायल हो गई और उसको ब्लड आ गया। अब राजकुमार ने दूसरे दिन दूसरी राजकुमारी को देखा, उनसे बात की और उसको चांदनी रात में बाहर घुमाने के लिए ले गए। अब बाहर घूमते घूमते उनको तो वही होना था कि कोमल थी दूसरी, वो चांदनी रात में नहीं घूम सकती थी, उसको छाले आ गए बदन पे। अब तीसरे दिन क्या हुआ कि तीसरे दिन तीसरी राजकुमारी को राजा ने दिखाया राजकुमार को, और जब राजकुमार ने तीसरी राजकुमारी को देखा तो राजा ने पहले से बता दिया था कि आप मतलब फूटने की आवाज़, किचन में कुछ कोई फूटने लगा वहाँ, तो फूटने की आवाज़ सुनते ही वो बेहोश हो गई। अब राजकुमार बाहर आ गए और बैठ गए, एक आके अपने कक्ष में आ गए। अब ये सवाल उठता है, आप मुझे सब बताइएगा, मेरी इस कहानी का क्या अंत होना चाहिए? कौन सी राजकुमारी सबसे ज़्यादा कोमल है इन तीनों में से, और राजकुमार अपनी समझदारी से इन तीनों में से कौन सी राजकुमारी के साथ शादी करेंगे जिससे राजा हाँ करेंगे? राजकुमार कैसे एडजस्ट करेंगे कि वो उस राजकुमारी से शादी कर सकते हैं? ये मेरा एक सवाल है। आपको बताना है कि राजकुमार कौन सी राजकुमारी से शादी करेंगे, कौन सी सबसे ज़्यादा उनमें से कोमल है, ये भी आप बता सकते हैं कि किस तरह से सबसे ज़्यादा कोमल है, और कौन सी राजकुमारी के साथ वो निभाव कर सकते हैं। यानी उसका एक ये कहिए कि क्या उपचार हो सकता है उसका, कौन सी राजकुमारी का जो उनसे विवाह के योग्य होती। तो ये मेरा आज का एक सवाल है आप लोगों से। तो जीवन दर्शन में अक्सर मैंने आपसे को इसी टाइप की अपनी लिखी हुई कुछ कविता और कुछ कहानियाँ मैं सुनाती हूँ स्टोरी टाइम में, और मुझे मेरे मन के उद्गार हैं, मुझे ये कहने का मौका मिलता है। और जो मेरे पुराने पढ़े हुए जो पन्ने हैं, ये जो निकल कर बाहर आए हैं, जिनमें मैंने अपनी मन से कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ भी किसी भी तरीके से, इनको मुझे आपको सुनाने का अवसर मिलता है। आप भी सुनते हैं, मुझे लगता है कि जैसा भी है आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर इस बात का जवाब ज़रूर दिया करें प्लीज़, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। तो किसी का भी लाइक करने से ना किसी का उत्साह बढ़ता है और खुशी मिलती है। सबसे बड़ी बात है कि खुशी मिलती है। और हाँ, खुशी से मुझे आज एक याद आया कि मैंने आज ही देखा कि एक दो तस्वीरें बनी हुई थी एक उसमें, तो उसमें क्या था कि एक आदमी खड़ा हुआ है जो परेशान है, अजीब सा हालत में है, और दूसरा आदमी एक घड़ा लिए हुआ है, एक बर्तन लिए हुए है बड़ा सा, और उसके अंदर लिखा हुआ है हैप्पीनेस। बर्तन के अंदर क्या भरा हुआ है, मतलब वो हैप्पीनेस लिखा हुआ है, हैप्पीनेस उसके अंदर भरी हुई है। तो पहला आदमी उससे पूछ रहा है कि अरे तुम्हें ये कहाँ से मिली? मैं तो इसको ढूंढते ढूंढते परेशान हूँ, इस हैप्पीनेस को, तुम्हें कहाँ से मिल गई? तो उसने कहा कि इसको तो मैंने बनाया है और इसके अंदर भर दिया है, बड़ी आसानी से मिल गई, मैंने अपने आप से तैयार किया और इसके अंदर भर दिया। तो हैप्पीनेस वाकई में हमारे अंदर ही है और उसको हमें अपने घड़े में डालना है। तो कितनी अच्छी बात है, मैं जो बातें कुछ दिखाई देती हैं आज के ज़माने में, हमें बहुत सारा ऐसा मीडिया हमें मिला हुआ है, हमें देखने सुनने के लिए मतलब मिल जाता है, और बहुत कुछ हम उससे सीख लेते हैं अगर सीखना चाहें तो। वरना तो लाइफ में सबका प्रैक्टिकल लाइफ चलती ही रहती है। तो ये थी मेरी आज की एक कविता, और उसके बाद मेरी ये जो मैं मार्केट गई थी क्या क्या हुआ वो, और उसके बाद ये मेरी स्टोरी। तो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में जाकर मेरी जो कहानी है जो मैंने पूछी है उसका ज़रूर एक आंसर दें। अगर आपके समझ में आ गई हो तो कौन सी रानी से, कौन सी राजकुमारी से राजकुमार शादी करेगा और क्यों? तो आज के लिए बस इतना ही, आगे के लिए नमस्कार।